देखिए, संसद के मानसून सत्र के दूसरे दिन भी विपक्षी दलों ने जोरदार हंगामा किया। आपको याद होगा, हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित भी करनी पड़ी थी और आज फिर से ये शुरू होगा। और विपक्ष की अगर बात कर लें तो उन्होंने भी पूरी तैयारी कर ली है, कमर कस लिया है कि कई सारे वो मुद्दों को लेकर आएंगे, जैसे कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के तरीके, पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि, किसान आंदोलन के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी है, रोजगार है, महंगाई है, बहुत सारे मुद्दे हैं और साथ ही अग्निपथ योजना है। लेकिन सरकार भी पूरी तरह से तैयार है और अपनी उपलब्धियों को बताने और रखने का पूरा ये मंच है, मौका है। और तमाम चीजों को हम देख पा रहे हैं। इसी बीच धरना प्रदर्शन का दौर भी जारी है और कई नई चीजों को भी हमने देखा। हालांकि थी तो वो पुरानी ही, लेकिन उस पर विपक्ष को काफी ऐतराज था। जो असंसदीय जो सूची तैयार की गई थी, जो भाषा को लेकर, शब्दों को लेकर जिसका चयन किया गया था, वो जारी किया गया, उसको लेकर भी हंगामा हमें देखने को मिला। और ये जो हाथों में दफ्तर और ये पोस्टर्स आप देख रहे हैं, दफ्तियां देख रहे हैं, ये विरोध प्रदर्शन का एक की उसकी तस्वीर थी। अब देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सदन में विपक्ष के अहम मुद्दे कौन से हैं। जैसा कि आपको बता रहे, अग्निपथ योजना। दूसरे अगर मुद्दे की बात कर ले तो वो है बेरोजगारी। तीसरा रोजगार, वही समझ लीजिए एक ही मुद्दा हो गया। तीसरा महंगाई है। इसको लेकर भी सदन में काफी हमें हंगामा देखने को मिला और आगे आने वाले वक्त में भी। और सबसे बड़ी बात है कि जांच एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर विपक्ष लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है। पांचवें अगर बिंदु की बात कर ले तो असंसदीय जो सूची तैयार हुई थी शब्दों को लेकर, उसको लेकर भी खासी गहमागहमी हमें देखने को मिली थी। और इस वक्त हमारे संवाददाता, अभी हम उनका रुख करेंगे। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, अभी तक जो 2 दिनों तक हमने देखा कि किस तरह से, और साथ ही हम मौसमी को भी देख पा रहे हैं, मौसमी सिंह भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी हमारी संवाददाता जुड़ चुकी हैं, यानी हिमांशु और मौसमी दोनों हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और साथ ही आप सभी दर्शकों को भी मैं कह रहा हूं कि आप आइए, जल्द से जल्द शामिल हों और अपनी प्रतिक्रिया भी रखें। सबसे पहले मैं मौसमी का ही रुख कर लेता हूं। मौसमी, अभी तक 2 दिनों का लब्बो लुबाब अगर आपसे मैं पूछूं तो वो दर्शकों को क्या बताएंगे, क्या कुछ रहा, सदन की कार्रवाई किस तरह से आगे बढ़ी? फिर आज हम बात करेंगे आज पर। जी, अगर आप देखिए कि 2 दिन बीत चुके हैं और आज तीसरा दिन है मॉनसून सत्र का, लेकिन पहले दिन और दूसरे दिन हमें जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। राज्यसभा में हम लोग को नारेबाजी सुनाई दी और लोकसभा में प्लैकार्ड्स भी नजर आए। और जहां तक एकदम से जो सारा मसला है वो अब कहीं ना कहीं महंगाई को लेके केंद्रित होता नजर आ रहा है। कल विपक्ष अलग अलग तरीके से और अलग अलग समय पर विरोध कर रहा था, संसद के बाहर भी, लेकिन आज विपक्ष एकजुट होके 10 बजे महंगाई और जीएसटी को लेके गांधी प्रतिमा के पास विरोध प्रदर्शन करेगा। तो ये पहली बार होगा कि जब विपक्ष एकजुट होके एक मसले पर सामने आएगा मॉनसून सत्र में, क्योंकि लगातार होड़ मची है कि महंगाई और जीएसटी, अग्निपथ और सरकारी एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल को लेके कौन लीड रोल में आता है विपक्ष में। और महत्वपूर्ण बात यह है कि लगातार जो सदन का कामकाज है 2 दिन से वो ठप रहा। पहले दिन राष्ट्रपति चुनाव था और दूसरे दिन लगातार हंगामे के बीच सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। तो देखना होगा कल जिस तरह से वित्त मंत्री ने भी बयान दिया, उसके बाद क्या स्थिति रहती है। पर कुल मिला के आर पार की लड़ाई छिड़ी है। ठीक है मौसमी, अब हिमांशु का रुख कर लेते हैं। हिमांशु से मैं सवाल लूं, उसके पहले राहुल गांधी का ट्वीट भी आया है, किस तरह से उन्होंने निशाना साधा है केंद्र सरकार को लेकर। उस ट्वीट को हम दर्शकों तक एक बार फिर से हम पढ़ा देते हैं, दिखा देते हैं। पैनल से अपील करूंगा कि आप जरा राहुल गांधी का ट्वीट लेकर आएं और किस तरह से उन्होंने लिखा है इस पर हम नजर डाल लेते हैं। क्योंकि राहुल गांधी कहते हैं, लिखते हैं ट्वीट के माध्यम से, रुपया पहुंचा 80 पार, गैस वाला मांगे ₹1000। जून में 1.3 करोड़ बेरोजगार, अनाज पर भी जीएसटी का भार, जनता के मुद्दे उठाने से हमें कोई रोक नहीं सकता, सरकार को जवाब देना पड़ेगा। संसद में चर्चा और सवालों से भागना सबसे असंसदीय है प्रधानमंत्री जी। और कोटेड था असंसदीय, यानी कि जिस तरह से वो अभी शब्दों की सूची आई उसको जोड़कर निशाना साधा गया है। हिमांशु का रुख करेंगे। हिमांशु, सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से कई सारे भी बिल, महत्वपूर्ण बिल आने वाले हैं जो कि देश के लिए काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन वो पारित कैसे होंगे
वो पास कैसे होंगे जब इसी तरह से सदन की कार्रवाई स्थगित होती रहेगी? क्योंकि पिछले कई सालों से हम देखें तो एक परंपरा सी बन गई है, जो भारत की जनता के लोगों के ही पैसे हैं, उसी से ये सब कुछ चलता है। और उन पैसों का इस्तेमाल हमने देखा है कि किस तरह से जब संसद चलती ही नहीं है तो फिर अपने आप में संसद चलाने का फायदा क्या है, मकसद क्या है? तो ये बिल अपने आप में भारत के लिए, यहां की जनता के लिए काफी महत्वपूर्ण, लेकिन आने वाले वक्त में आप किस तरह से देखते हैं? देखिए आशुतोष, दो चीजें हैं। आपने कहा कि जनता का पैसा जो है वो टैक्स के रूप में जो मिलता है सरकार को, वो संसद को चलाने में बहुत खर्च होता है, ये बात सत्य है। लेकिन ये ऐसा पिछले 2 साल, 4 साल या 10 साल या 20 साल में नहीं हो रहा है। ये संसद के अंदर विपक्षी दल हर अपनी बात को रखते हैं, वो हल्ला होता है, हंगामा होता है, जो समसामयिक विषय होते हैं, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो या जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हो, उनके ऊपर भी इस तरीके के हो हल्ले, हंगामे हमेशा देखे जाते रहे हैं जब से संसद बनी है। तो एक चीज तो ये हो गई, सत्ता के अंदर कोई हो, आज वो सदन को चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की होती है। विपक्ष का काम होता है सरकार को घेरना उन मुद्दों पर जो जनता से जुड़े होते हैं। अब मैं इसमें एक और चीज जोड़ देता हूं। जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तो वो भी इसी तरीके के जो होले हंगामे करती थी। मुझे याद है लगभग 1.5 सत्र जो है वो 2G स्पेक्ट्रम के नाम पे भेंट चढ़ गया था। उसके बाद तमाम इस तरीके के कई मुद्दे आते थे जब संसद की कार्रवाई नहीं चलती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परसों जब संसद का सत्र शुरू होने वाला था, उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र के अंदर संवाद जो है सबसे जरूरी है और संवाद जो है वो लोकतंत्र को मजबूत करता है। आप चर्चा कीजिए, उत्तम चर्चा कीजिए, उत्तम जो है चर्चा के बाद जो कुछ भी सदन से पास होगा वो बहुत सर्वोत्तम होगा। तो एक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि चर्चा होनी चाहिए, लेकिन विपक्ष इस मांग पर अड़ा हुआ है कि सदन की कार्रवाई में जो सरकारी कामकाज है उसको रोककर उनके एडजमेंट मोशन को माना जाए और उस पर चर्चा हो। अब चर्चा के लिए बहुत से नोटिस जो है विपक्षी दलों की तरफ से दिए जाते हैं। पिछले 2 दिनों के अंदर जो है जीएसटी, जिस तरीके से आटे पे या घरेलू जो पदार्थ है जिनको हम भोजन के रूप में लेते हैं, उन पर जीएसटी लगाई गई है, उसको लेकर विपक्ष सरकार को घेरना चाहता है। महंगाई एक अलग इशू है, रुपये की जो कीमत गिर रही है डॉलर के मुकाबले में, वो एक बड़ा इशू है, क्योंकि विपक्ष ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि जब बीजेपी विपक्ष में थी तब इसी तरीके के सवाल जो है वो खड़े करती थी और सदन की कार्रवाई को नहीं चलने देती थी। लेकिन आज विपक्ष के साथ के सामने एक चुनौती है। विपक्ष बटा हुआ है। 2004 से 14 के बीच में विपक्ष लगभग एकजुट नजर आता था। कभी कभी जो है लेफ्ट पार्टीज अलग नजर आती थी, मुद्दे एक ही होते थे। मुझे याद है एक बार महंगाई को लेकर जो है कट मोशन लेके आई थी बीजेपी और लेफ्ट पार्टी, दोनों अपने अपने कट मोशन अलग अलग लेके आई। उसमें तब हुआ ये था कि सरकार को जवाब देना पड़ा था, डिवीजन हुआ था, सरकार के पक्ष में बहुमत चला गया, उसमें कोई दो राय नहीं। अगर विपक्ष लेकिन जब विपक्ष बटा हुआ होता है इसका फायदा सरकार को मिलता है। मौसमी ये बात कह रही है कि विपक्षी दल आज गांधी की मूर्ति के आगे फिर से जो है वो प्रदर्शन करने जा रहे हैं। सवाल ये है कि क्या उस प्रदर्शन में टीएमसी शामिल होगी, वाईएसआर शामिल हो रही है कांग्रेस के साथ, टीआरएस आ रही है, मायावती उनके साथ है, ये सवाल है। अगर ये दल नहीं आ रहे हैं तो ये कहा जाएगा विपक्ष बटा हुआ है और बटे हुए विपक्ष का फायदा संसद में भी और संसद के बाहर भी रूलिंग पार्टी को मिलता है। और बहुत महत्वपूर्ण बिल है। मुझे लगता है सरकार अगले 1 से 2 दिन जो है इंतजार करेगी, क्योंकि कल राष्ट्रपति का जो चुनाव है उसकी मतगणना है और मुझे लगता है परसों से सरकार हो हल्ले में भी बिलों को पारित कराने की कोशिश करेगी डी में। अब आप पिछले सत्र में देखिए, उससे पिछले सत्र में देखिए, सरकार ने कई बिल जो है बिना चर्चा के पास कराए हैं। और मैंने एक टिप्पणी पढ़ी है, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने भी एक कमेंट किया कि कई महत्वपूर्ण बिल जो है सदन में बिना चर्चा के
पास हो रहे हैं। ये ठीक परंपरा नहीं है। ये बात सत्य है कि अगर विपक्ष को अपने मुद्दे उठाने हैं तो ऐसे बहुत से बिल हैं जिनको लेकर सरकार को घेरा जा सकता है।